हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 मई से लेकर 31 मई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी से रिलेटेड क्या प्रेडिक्शंस हैं। उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी। जिन लोगों को पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता है, जो कि न्यू व्यूअर्स हैं, नए नए आए हैं मेरे चैनल पे, उनको पूरी रीडिंग देखनी पड़ेगी एंड तक जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है 21 to 31 में। जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर एक्वेरियस 21 to 31 में। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर एक्वेरियस 21 to 31 में। करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर एक्वेरियस 21 to 31 में। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर एक्वेरियस 21 to 31 में। करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर एक्वेरियस 21 to 31 में। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर एक्वेरियस 21 to 31 में। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर एक्वेरियस 21 to 1 सेकेंड, इसको बीच में डाल देते हैं। 21 to 31 में करियर एंड मनी। Aquarius, देखिए, as far as your career is concerned, कोई भी चीज अगर मुश्किल थी या चैलेंजिंग टाइम्स थे, सो वो चैलेंजिंग टाइम्स अब खत्म हो रहे हैं। कोई डिफिकल्ट सिचुएशन थी, डार्क फेज था, मे बी कोई पॉलिटिक्स प्ले हो रही थी, टॉक्सिसिटी थी, कोई आपके लिए कुछ ब्लेम गेम, माइंड गेम, कोई भी चीज अगर डिफिकल्ट बना रहा था, वो चीजें खत्म हो रही हैं एंड थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप। ठीक है, तो एक राहत की सांस, एक साई ऑफ रिलीफ, एक टेंशन खत्म होगी, मे बी यू नो एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, वो वाली चीज फीलिंग आएगी आपको। ठीक है, एंड आई थिंक डिफिकल्ट सिचुएशन से तो आप बाहर निकल आओगे, बट अभी भी ना कहीं आप फिगर आउट करोगे कि ठीक है, वो प्रॉब्लम या वो जो एक बिल्कुल सिर पे पहाड़ आके टूट गया था, वो चीज तो खत्म हो गई, बट अब मुझे जाना किधर है। नाउ दैट आई एम इन अ मच मोर पीसफुल प्लेस, उस टॉक्सिसिटी से तो बाहर निकल आई, बट नाउ व्हाट शुड आई डू, वेयर आई हैव टू गो, क्या करूं अब? उस टीम में जाऊं, इस टीम में जाऊं, नई जॉब में जाऊं, फील्ड चेंज करूं, कोई नया बिजनेस पार्टनर, डील, प्रोजेक्ट। सो आई थिंक यू विल ट्राई टू फाइंड योर वे टू अ मोर पीसफुल प्लेस कि ठीक है, अब बाहर निकल के आगे क्या। ओके, एंड मे बी या तो डिप्रेशन था या कोई इलनेस थी, वो चीज खत्म हो रही है। जो भी दिक्कत थी ना आपकी लाइफ में एक्वेरियस, करियर या पैसे को लेकर, वो दिक्कत खत्म हो रही है। ट्रैवल कर रहे हो, रिलोकेट कर रहे हो, दूसरी जगह पे जा रहे हो, दूसरे घर पे जा रहे हो, दूसरी सोसाइटी में जा रहे हो, दूसरी जॉब में जा रहे हो, दूसरी टीम में जा रहे हो, कोई भी चीज हो सकती है, बट मुश्किलों से बाहर निकल रहे हैं आप। ठीक है, एंड इसके साथ साथ ना आई थिंक एक चीज की ये भी जरूरत है, you will have to stand up for your beliefs, like you will have to stand up for yourself and your belief कि ठीक है, मुझे ये सही लगता है, मैं ये नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तुम जो मर्जी कर लो, जो मर्जी बोल लो, तुम्हें जॉब से बाहर निकालना है निकाल दो। सो आई थिंक यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस कि मेरा ये बिलीफ सिस्टम है एंड मैं अपने बिलीफ सिस्टम से बिल्कुल नहीं हिलने वाला हूं, इवन दो यू आर इन पावर, बट you will have to challenge those in power, because मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना you will have to choose your battles wisely। ठीक है, आप हर किसी से नहीं लड़ सकते हो। ऑफ कोर्स आप ये मत करो कि दूसरा अगर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है या बोल रहा है कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा, तो आप वो कर लो, नहीं, बट यू विल लाइक थोड़ा बहुत फाइट बैक करिए, थोड़ा बोलिए कि हाँ ठीक है, ये मेरे हिसाब से सही है, ये मेरे हिसाब से गलत है, बट इतना भी मत करिए कि आप ये बोलो कि अच्छा मैं तुम्हारी भी कंप्लेन कर दूंगा, तो मुझे ये करने के लिए। आपका काम है कि आपको कोई फोर्स ना करे, आप ये बोलो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस,
दूसरे को कंप्लेन करना दूसरे की, उसको आगे इस पूरे लीगल मैटर में घसीटना, दैट इज नॉट योर एरिया ऑफ कंसर्न, ठीक है। सो ऑफ कोर्स challenge those in power, stand up for whatever you believe in, do what you feel is right, but ध्यान से pick your battles wisely। अपना मना करिए बट दूसरे को मत घसीटिए उसमें कि दूसरा बोले कि अच्छा बेटे तुम मेरे संग ये कर रहे हो, अब तुम देखो तुम्हें यहां से भी निकालता हूँ, कहीं और भी जॉब नहीं लगने दूंगा। तो what you don't want to do, just say no, सिंपल, थोड़ा सिंपल रखिए फाइट को, ठीक है। ज्यादा ना उसमें तहश में आके, ईगो में आके कि बॉस है या कोई एमडी है या सीईओ है तो उसको भी घसीट रहे हैं, वो मत करिएगा। क्योंकि आई फील अगर आप अपना भी मना कर रहे हैं ना, दैट इज मोर देन इनफ। एंड ये चैलेंजिंग टाइम है, वैसे भी आपको यहाँ से बाहर निकलना है, ना कि उसमें और फंसते चले जाना है। तो अपना मना करो एंड आगे बढ़ो, दूसरे को बहुत ज्यादा वो सिखाने में और उसको लेसन लर्न कराने में मत लग जाइएगा, ठीक है। आई थिंक काफी पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसा काफी आ रहा है, यहाँ पे काफी सक्सेस दिख रहा है मुझे, काफी सारी चीजें आप अकम्प्लिश करते हुए दिख रहे हो। डिफिकल्ट टाइम खत्म होगा, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, जो भी चीज मैंने बोली, और वहां से आगे निकल के जहां भी आप नई जगह पे जाओगे, नई जॉब में जाओगे, नया डील, नया प्रोजेक्ट, वहां पे आपको काफी अच्छे तरीके से अपनी चीजें अकम्प्लिश कर पाओगे, अपने गोल्स, टारगेट्स, सक्सेस बहुत मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा टू डू वट एवर यू वॉन्ट। वहां पे ये नहीं होगा कि दूसरा सर पे बैठ के बोले कि अच्छा ये करो अभी एक्वेरियस, मैंने तुम्हें बोला ना ये करने के लिए, तुमने वो क्यों करा, ये सब नहीं होगा। सो वहां पे बहुत लाइट एटमोसफेयर होगा। एंड मैंने आपको बोला ना, लाइट एटमोसफेयर की तरफ, पीस की तरफ आप जा रहे हैं, बट यू हैव टू फाइंड योर वे, थोड़ा बहुत तो जद्दोजहद करनी पड़ेगी। एंड यू नीड टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। एक्वेरियस, कम ऑन, आपने इतनी फाइट करी है अपनी सही चीज के लिए, आप वहीं पे अटके रहे, यू डिड नॉट गिव इन, आप टॉक्सिसिटी से बचा के किसी तरीके से बाहर निकले हो, यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि भाई मैंने बहुत बहुत स्ट्रगल करा है एंड मैंने लाइफ में बहुत चीजें देखी हैं प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली, एंड आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट वेयर आई एम, ठीक है। ये चीज इसलिए भी जरूरी है बिकॉज जितना आप अपने बारे में पॉजिटिव बातें करोगे एक्वेरियस, उतना ही दूसरा इंसान सुनेगा और फिर उतना ही वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप खुद ही बोलते रहोगे आपकी जिंदगी खराब, आप ये आप वो, तो दूसरा आपकी क्या रिस्पेक्ट करेगा। तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड आई थिंक यहाँ पे ना आपको काफी कंप्लीट फील होने वाला है, वो जो सक्सेस और अकम्पलिशमेंट, वो चीजें इतनी अच्छे से आगे बढ़ेंगी, पैसा इतना अच्छा आएगा कि वो कंप्लीशन फील होगा, फुलफिलमेंट फील होगा, कंटेंटमेंट फील होगी कि यार मैं बढ़िया जगह पे आ गया हूँ, फाइनली उस कचरे से मैं बिल्कुल बाहर निकल आया, एंड नाउ आई एम इन अ प्लेस वेयर देयर इज peace of mind, where there is money, there is job, there is success, I'm learning so many things, so fulfillment, celebration, success, recognition भी मिल रहा होगा, complete feel भी हो रहा होगा। तो all in all सारी चीजें आपको मिल रही होंगी। बट अगेन डिपेंड्स, अगर आप यहाँ पे आपको कुछ करने को बोला जा रहा है पिछली जॉब में या पिछले बिजनेस पार्टनरशिप में, और आपको वो नहीं करने का मन है, बट आप कर दो क्योंकि आप ना नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है, तो मे बी आप उसी जॉब में ही फंसे रह जाओगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू एग्जिट। बिकॉज जब आप एग्जिट करने का सोचोगे, वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपका जो भी प्रोफेशनल स्पेस में जो दूसरा इंसान है वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है कि भाई तुम भी इन्वॉल्व हो तो तुम कहीं छोड़ के नहीं जा सकते हो। सो उसका ध्यान रखिए, ठीक है। मैं वही बोल रही हूँ ना कि पिक योर बैटल्स वाइजली, दूसरा कर रहा है कर लेने दो, आप मत करो और दूसरे को मत टोको। थोड़ा सा डिसाइसिव होने की जरूरत है, फोकस होने की जरूरत है, काम को लेकर ना ड्रिवन होने की जरूरत है कि भाई मेरा अल्टीमेट फोकस है काम, मुझे काम पे ध्यान देना है, बाकी चीजें गई भाड़ में, आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क। सो डिसाइसिव, फोकस्ड, डिटर्मिनेशन, ड्रिवन, वो चीजें यहाँ पे है। एंड आई थिंक यहाँ पे काफी एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं मुझे आगे आने वाला टाइम, एंड काफी ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी हो, कोई एक इवेंट, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन इवेंट 1 का रिजल्ट भी आ जाए, जब तक इवेंट 2 हो रहा है, जब तक 2 का रिजल्ट आ जाए फिर 3 हो रहा है, एंड देन यू विल बी लाइक क्या हो रहा है, ये टू मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। बट आई थिंक इन सारी चीज, जो भी चीजें हो रही होंगी ना, इसमें जो भी आप एक्शन लेते हो या जो भी आपका रिस्पॉन्ड होना चाहिए इन चीजों में, चाहे वो जॉब मिल रही है, घर चेंज हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, अप्रेजल XYZ, टीम चेंज,
आपका जो रिस्पॉन्ड होना चाहिए वो दिमाग से होना चाहिए, ना कि दिल से। इमोशनल रिस्पॉन्सेज नहीं देने हैं। इन चैलेंजेस तो नहीं होंगे ये, बट लाइक काफी सारे इवेंट्स होंगे और डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो थोड़ा इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज चूज करिए, समझदारी से, दिमाग से काम लीजिए, ना कि दिल से। अनएक्सपेक्टेड और सडन चेंजेस होंगे। सो आप अगर इमोशनल होकर डिसीजन लोगे ना तो गलत ले लोगे और फिर आप फंस जाओगे उसमें, और फिर आपको लगेगा कि अरे यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है। क्योंकि आपको जो गाइडेंस मिली पहले अभी इस टैरो रीडिंग में कि दिमाग से काम ले, आपने वो ध्यान नहीं दिया। आपको गुस्सा आया, आपने गुस्से में रिएक्ट कर दिया, बस खत्म हो गई चीज वहीं पे। सो थोड़ा ना उस चीज का ध्यान रखिएगा एक्वेरियस। गुस्सा आपका तेज है। पैसे को लेकर अगेन आप ना, चीजें बहुत अच्छी दिख रही हैं एक्चुअली। देखिए वर्ल्ड है, वर्ल्ड में भी हमारे पास पैसा आ रहा है, अकम्पलिशमेंट, एनलाइटनमेंट, यू विल हैव फ्रीडम, मनी, सक्सेस, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी चीज को लेकर ना आप बहुत नेगेटिव सोचते ही रहते हैं। कुछ अच्छा भी होता है तो भी आपको ये लगता है कि हाँ इतनी अच्छी चीज आ गई है, कहीं वो चली ना जाए, बस चुटकी में चली जाएगी। तो आप ना खुद ही अपनी चीजों को नजर लगाते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। एंड आपके नेगेटिव थॉट्स जो है ना, दे कीप ऑन मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंजेस। व्हाई? बिकॉज दैट्स दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू आर गिविंग टू द यूनिवर्स। एंड यूनिवर्स इज लाइक, तुम नेगेटिव दे रहे हो तो मैं नेगेटिव, तुम मुझे दे रहे हो तो मैं तुमको दे रहा हूँ नेगेटिव। सो थोड़ा सा ना पैसे को लेकर या तो बहुत डर है, बहुत फियर है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करा है, हाई कहीं नुकसान ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, होगा। तो बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए। आपकी जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है ना वो थोड़ा ठीक करिए। नुकसान ना हो जाए की जगह ये बोलिए, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरे जो स्टॉक्स हैं या मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, या मेरे स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट में मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो नो, नॉट, डोंट, नुकसान, ये नेगेटिव वर्ड्स मत यूज करिए, पॉजिटिव वर्ड्स यूज करिए। होगा, आई नो हो रहा है, आई नो वो हो चुका है, आई नो प्रॉफिट मिल चुका है, आई नो प्रॉफिट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। इस तरीके के, तो ये मैनिफेस्टेशन के तरीके होते हैं। एंड मे बी आप इसमें स्विच वर्ड्स वगैरह भी कोई चीज हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे। बट पैसे को लेकर जो डर है ना उसको प्लीज हटा दीजिए। वो डर है, वो डर ही है जो आपके पैसे का नुकसान कर रहा है आगे जाके। क्योंकि वर्ल्ड कार्ड में बहुत अच्छी वाइब है और यहाँ पे फिर आप वापस डर रहे हैं पैसे को लेकर कि अच्छा पैसा अब आ गया है, कहीं चला ना जाए, चला जाएगा। सो अगेन इस डर के साथ अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, कोई खुद का काम स्टार्ट कर रहे हैं, डर डर के कि मैंने ये खुद का काम स्टार्ट करा है, हाय भगवान प्लीज ये काम सक्सेसफुल हो जाए, प्लीज इसमें पैसे का नुकसान ना हो, ये इसमें मेरे क्लाइंट्स अच्छे नहीं होएगा, ठीक है। तो थोड़ा अगर आप नेगेटिव थॉट्स के साथ अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं देन इट्स अ वेरी पुअर टाइमिंग, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस, फॉर हीलिंग, फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग दैट यू नीड। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो फैमिली हो, कोई भी हो। अगर आपको हीलिंग से रिलेटेड कोई चीज चाहिए तो मेरे पास आइए या किसी और हीलर के पास। अगर सपोर्ट इमोशनल कुछ चाहिए तो फैमिली के पास जाइए, बट जाइए लोगों के पास। मैं कर लूंगा, हो जाएगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, वो मत करिएगा। ऑल्सो एक्वेरियस यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है और वो उसमें ना मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी या तो कोई सडनली चीजें आपको पता लगेंगी, किसी की असलियत, किसी के बारे में, कोई प्रोजेक्ट, कोई डील कि अच्छा वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ या मुझे नहीं दिया गया क्योंकि उसके पीछे ये सच्चाई थी या वो बीच में आ गया समथिंग। सो आई थिंक जब आपको ये बहुत ही पावरफुल और बट अनएक्सपेक्टेड चीजें रिवील होंगी ना, यू विल बी लाइक, ऐसे क्लिक करेगा आपका दिमाग और आपको लगेगा ओ अच्छा इस वजह से वो चीजें हुई थी। और क्लैरिटी होगी, क्लियर पिक्चर, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। तो जब चीजें क्लियर हो जाती है ना आंखों के सामने, तब फिर समझ आता है कि अच्छा मैं तो इस पे ट्रस्ट कर रहा था, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। अब मुझे चेंज लाना चाहिए अपने अंदर कि मुझे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है या ऐसे ही किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। सो आई थिंक ऐसे सडन अनएक्सपेक्टेड रेवोल्यूशंस होंगे जिसकी वजह से यू विल बी फोर्स टू मेक सर्टेन चेंजेस इन योर लाइफ। क्योंकि कोई चीज खत्म होगी और आपको लगेगा अरे यार मैं अपना दिमाग नहीं चलाया या मैंने ध्यान नहीं दिया, अब अब मैं थोड़ा सा अटेंटिव रहता हूं। तो वो चेंजेस लाने जरूरी होंगे आपको। एंड क्योंकि चीजें पता लग जाएंगी तो जो चीज एज्यूम कर रहे थे बट अब क्लैरिटी मिल गई है,
तो दिमाग से जो प्रोक्रेस्टिनेशन थी, बार बार ओवर थिंकिंग थी, उससे भी यू विल ब्रेक फ्री, उससे भी फ्रीडम मिल जाएगा। ओल्ड बिलीफ सिस्टम थे, अगेन चेंजेस, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ न्यू पर्सन। कोई चीज पता लग गई है, अब नया इंसान बनेंगे हम। पुराने पैटर्न्स, पुराने इंसान, पुरानी जॉब, पुराना चीज, जो तरीका था, वे ऑफ डीलिंग विद पीपल और थिंग्स, सिचुएशन, सब चेंज होगा। सो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे करियर एंड मनी दोनों में। ठीक है, मनी को लेकर भी आई थिंक यहाँ पे ये जो नेगेटिव थॉट वाली जो चीज है ना, ये मे बी या तो आप में से कई लोग हीलिंग से गो थ्रू कर रहे हैं, तो उसके बाद आप ट्रांसफॉर्म करें एंड यू बिकम दिस healed version, a new person altogether, very positive, very like chirpy and everything, but transformation काफी major यहाँ पे दिख रहा है मुझे Aquarius. Okay? अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने, गट इश्यूज हो गए, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं और उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब चक्रास को अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं जो रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स बोलते हैं, ब्रेसलेट्स के फॉर्म में पहन सकते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में पहन सकते हैं, स्टोन के फॉर्म में पर्स में रख लीजिए, वॉलेट में रख लीजिए, या फिर पिलो के नीचे रख लीजिए। जो एंजल वाले जो स्टैचू सॉर्ट ऑफ होते हैं, उसको आप अपने स्टडी टेबल पे, वर्क स्पेस में, वर्क टेबल पे, कहीं पे, डेस्क पे भी रख सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस होते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, जो कि मिनिमम 21 स्टार्ट उसी से ही होता है। मिनिमम तो करने ही पड़ते हैं वो, बिकॉज ट्रॉमा बहुत ही सालों के ट्रॉमा होते हैं। ठीक है, तो वो एकदम से ऐसे नहीं जाते हैं। तो मिनिमम 21 सेशंस, उसके बाद जितना क्लाइंट आगे विश करे एक्सटेंड करने का, वो हम कर सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग सेशंस, अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग तो उसके लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि मैजिक स्पेल बिल्कुल नहीं है, बट वो आपके ब्रेन का जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना, उसको रिवायर करते हैं और आपको हल्का सा एक पुश या नज देते हैं ताकि आप उस चीज की तरफ एक्ट करना स्टार्ट करो और पॉजिटिवली उसके बारे में सोचना स्टार्ट करो। बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग एंड बिलीविंग कि हाँ भाई ये होगा। ठीक है, सो उसमें स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हेल्प करते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, तबीयत हमेशा खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, या मूड स्विंग्स, बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, कोई चीज की क्लैरिटी नहीं, कुछ समझ नहीं आता है, तो हम आपकी ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, चक्रा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं, ये हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं। सो अगर आप किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, किसी और के पास जा रहे हैं, तो प्लीज बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव। ठीक है, डाउट के साथ आ रहे हैं, दिमाग में नेगेटिविटी के साथ आ रहे हैं कि अच्छा होगा नहीं होगा, वर्कआउट करेगा नहीं करेगा, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो नहीं होगा। ठीक है, सो आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, बिलीफ सिस्टम रखना बहुत जरूरी है कि हाँ भाई मैं इस चीज के लिए जा रहा हूं, इस हीलर के पास, चाहे दीपाली के पास, चाहे किसी और के पास, और ये चीज वर्क करेगी। ठीक है, सो उस बिलीफ सिस्टम के साथ आना है एंड पेशेंस के साथ आना है। ये जो ट्रॉमाज होते हैं ये बहुत इनग्रेन्ड होते हैं बॉडी में, सोल में, बहुत सालों के होते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक वॉन्ड घुमाई और एकदम से चुटकी बजा के वो चीज खत्म हो गई, उसमें टाइम लगता है। सो यू हैव टू बी पेशेंट, हैप्पी, पॉजिटिव, बिलीफ सिस्टम रखना चाहिए, एंड तब आइए आप हीलर के पास। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस 21 to 31 में। जनरल मैसेजेस क्या है एक्वेरियस के लिए 21 to 31 में? जनरल गाइडेंस क्या है एक्वेरियस के लिए 21 to 31 में? जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस 21 to 31 में। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस 21 to 31 में। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस 21 to 31 में। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आपका मन, आपका दिमाग, दिमाग तो नहीं मैं बोलूंगी, एक्चुअली है मन से रिलेटेड ही, बट फिर भी आपकी समझ है ये।
आपका जो एक गट इंस्टिंक्ट, जो इंस्टिंक्ट इंट्यूशन जो है, थर्ड आई चक्रा बेसिकली, वो जो है ना, उसको सुनने की जरूरत है, उसको ट्रस्ट करने की जरूरत है। एंड आपकी समझ ऑलरेडी, आप में से कई लोगों की, नॉट एवरी एक्वेरियस, बट आप में से कई लोगों का थर्ड आई चक्रा ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और आपको चीजों की समझ पहले ही आ जाती है, पहले ही समझ आ जाता है क्या होने वाला है। सो आई थिंक वो जो चीज रिवील होने वाली है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, वो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा, रिवील होने से पहले ही। मे बी आप चीजों में चेंजेस ले आओ, उस वजह से थोड़ा रिचार्ज करिए, थोड़ा रिट्रीट पे जाइए, इंट्रोस्पेक्शन मोड में अकेले बैठिए, सॉलिट्यूड में, किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं, देखिए, मेडिटेट करिए, देखिए कि आपने क्या गोल सेट करा था, कितना अचीव कर लिया है, कितना बाकी है, सही जा रहे हो, स्पीड सही है, रास्ता सही है, यही करना है, नहीं करना है, या ये नहीं करना है तो क्या करना है। तो आई थिंक थोड़ा होममेड मोड में जाने की जरूरत है एंड थोड़ा ना फिगर आउट करने की जरूरत है कि इम्पॉर्टेंट क्या है, और क्या मैं इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे खुशी देती है, क्या मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कोई डिफरेंट डायरेक्शन है, वट एवर इट इज, तो वो थोड़ा फिगर आउट करिए। एंड ट्राई टू एक्नॉलेज और ऑनर योर इनर नोइंग। इनर नोइंग क्या होती है कि अंदर से गट इंस्टिंक्ट जो होती है, वो आपको बता रही होती है कि भाई मुझे पता है कि ये इंसान धोखा देगा। तो जब आपको पता है कि ये इंसान धोखा देगा, या जब आपको पता है कि ये जॉब इट वोंट वर्क आउट, और मे बी ये जो इन हैंड वो बोल रहे हैं ये इतनी नहीं मिलेगी, ये कुछ ना कुछ तो घपला कर रहे हैं, जब आपको पता है तो उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको ऑनर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं उसको। ठीक है, सो ऑनर योर इनर नोइंग। आपके अंदर की जो चीज है, अंदर की समझ है ना, वो बहुत अच्छी है, उस पर ट्रस्ट करिए। एंड थोड़ा ना, आई थिंक यू नीड टू सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। आपको जो दिखाया जा रहा है या जो सामने आपके है, बस उसी को देखिए और उसी को यकीन कर लीजिए, नहीं, उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश करिए। एंड वो आपके अगेन गट इंस्टिंक्ट, आपकी समझ, थर्ड आई चक्रा ही आपको बताएगा क्या सही है क्या गलत है। मे बी दिख रहा है दैट दिस पर्सन इज योर फ्रेंड, बट थोड़ा बियॉन्ड देखने की कोशिश करेंगे, अपनी इंट्यूशन जो है, आपका जो गट इंस्टिंक्ट है, उसको फॉलो करेंगे तो चीजें समझ आने लग जाएंगी, आपकी जो इनर नोइंग है। सो जरूरी नहीं है कि फेस वैल्यू पे जाए, फेस वैल्यू के बियॉन्ड जाने की कोशिश करिए। एंड कनेक्ट विद योर इमोशंस। मे बी यू आर वेरी डिस्कनेक्टेड, आपने एक वॉल बना रखी है आपके और आपके इमोशंस के बीच में। आपको लगता है नहीं यार, ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, ज्यादा अटैच नहीं होना है, ज्यादा ये नहीं, ज्यादा वो नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप ठीक है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव मत हो, एक्स्ट्रा इमोशनल मत हो, बट कनेक्ट विद योर इमोशंस। आपकी जो जो यिन एनर्जी है, ठीक है, फेमिनिन साइड जो है, उसको एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है। बिकॉज देखिए, टू बी ऑनेस्ट, बैलेंस होना बहुत जरूरी है आपके, चाहे प्रैक्टिकलिटी बोल लीजिए या इमोशनल चीजें बोल लीजिए, सेंसिटिव चीजें बोल लीजिए, हर एस्पेक्ट में ना बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। क्वेरीज बैलेंस नहीं रखोगे ना, तो अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल रहोगे तो बहुत ही ड्राई इंसान बन जाओगे आप। अगर आप बहुत इमोशनल रहोगे तो बहुत बेवकूफ इंसान बन जाओगे। तो बैलेंस बनाइए, कनेक्ट विद योर इमोशंस। ओके ओके, सो वन क्वेश्चन रीडिंग का टाइम आ गया है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं, वन क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, छोटा सा क्रिस्प क्वेश्चन, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। ठीक है, आराम से रिलैक्स करके अपने दिमाग में वो क्वेश्चन सोचिए। अगेन, आप जो क्वेश्चन अभी सोच रहे हैं वो रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पहले आप पूछ चुके हैं रीडिंग्स में। सो पहले पूछे वाला क्वेश्चन आज नहीं पूछना है, और जो आज पूछ रहे हैं वो अगली बार नहीं पूछना है, नेक्स्ट रीडिंग में। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऑल्सो क्लेम करने की कोशिश करिए, थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, मेरे साथ। जितना कनेक्शन होगा बढ़ेगा आपके और कार्ड्स के बीच में, उतना ही आपका जो यस या नो है वो एक सही हो पाएगा आपके लिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। उससे भी कनेक्शन बढ़ेगा। बट इम्पेशेंट होके, जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके जल्दी से आगे देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, वो मत करिएगा। उससे पूरी एनर्जी बहुत ही इम्पेशेंट, रेस्टलेस हो जाती है एंड इट वोंट वर्क आउट फॉर यू। ठीक है, सो आराम से, तसल्ली से देखिए, स्किप करके आगे जाने की जरूरत नहीं है। पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, रिलैक्स करिए, उसके बाद प्ले करके आराम से देखिएगा, ठीक है। Aquarius question का आंसर यस है।
I have your card with me, Aquarius. Again, breathe in, breathe out, relax. Pause करिए, connect करिए, फिर play करिए, ठीक है? Now the answer to your question is yes, definitely yes. But मतलब कुछ डिफिकल्ट डिसीजन लेने होंगे, इजी नहीं होगा. इजी से मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो चुटकी बजाई मिल गया. थोड़ा सा अपनी तरफ से ना कुछ तो ऐसा कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा जो कि आपको लगे कि अरे यार करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, बट करना पड़ेगा. उसके बाद ही यस होगा. ठीक है. सो लाइक थोड़ा ब्रेव बोल्ड चीज करनी पड़ेगी जो कि आपने पहले नहीं करी है कभी. एक्वेरियस चार्म्स क्या बता रहे हैं एक्वेरियस के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं एक्वेरियस के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं एक्वेरियस के लिए? थोड़ा सा और निकाल लेते हैं. शैम्पेन 2 ग्लासेस, कपल सेलिब्रेशन कुछ दिख रहा है, क्लोवर लीफ है, लक फॉर्च्यून आपके पास आने वाला है, फूल दे रहे हैं, कोई आपको दे रहा है, आप किसी को दे रहे हैं, कोई बुके खरीद रहे हैं, या फिर मे बी प्लांट्स का शौक है या ऐसा कुछ, गार्डनिंग का शौक है, घर सेटअप कर रहे हैं, रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन कुछ मे बी चल रहा है, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए कोई आ रहा है लाइफ में जो कि असिस्ट करे, जो कि मे बी आपका सपोर्ट सिस्टम बने. कोई फ्रेंड हो सकता है, बॉस, कॉलीग, फैमिली मेंबर, कुछ भी हो सकता है. लेटर ए, लेटर आर, लेटर एच, ठीक है, ARH. यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज हमारे पास बटरफ्लाई है, तो वो ककून से निकल के एक सुंदर सी बटरफ्लाई बनती है, बट उसके लिए उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है. ठीक है. घर बन रहा है, क्लोवर लीफ मैंने आपको बताया, मे बी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो घर सेटअप कर रहे हैं, रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन, नया घर बन रहा है, तो उस वजह से शायद सेलिब्रेशन दिख रहा है, कपल, शैम्पेन, ग्लासेस, बट ये आपके चार्म्स थे एक्वेरियस. ओके, बट यस, मोर और लेस यही मैसेजेस थे मेरे पास आपके लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू. बाय.